मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल पहनना छोड़ दिया और ये कहा है कि जब तक सड़कें नहीं बन जाएंगी उनके ग्वालियर नगर में तब तक वो चप्पलें नहीं पहनेंगे। और इसको लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने चुटकियां ली हैं। इनको ये तक कहा है कि प्रद्युम्न तोमर मंत्री हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं। प्रद्युम्न जी, बिना चप्पलों की सड़कें नहीं बन पा रही थी क्या? देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था है और उसके तहत आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अपना काम करती है, प्रदेश सरकार अपना काम करती है और नगरीय सरकार अपना काम। जिन सड़कों के बारे में मैं निरीक्षण करने गया, चाहे वो सड़क लक्ष्मण तलैया हो, चाहे वो गैड़े वाली सड़क हो, चाहे वो जीएच हॉस्पिटल की रोड, इन रोडों के लिए पैसा है। उन रोडों के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा था। कई बार मैंने निर्देश दिए, निर्देशों का काम हो रहा था, धीमी गति थी। जब मैं निरीक्षण के दौरान गया तो मैंने देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने मुझे चुना एक एक रुपए देकर, जब उनके अंदर पीड़ा उनकी मैंने देखी तो मैंने कहा इस पीड़ा को खुद भी समझो। जब पीड़ा जिसके पैर न फटे बिमाई, वो कहा जाने पीर पर आई, तो मैंने उसी दिन ये निश्चय किया कि इस हालात में ये लोग कैसे निकल रहे होंगे। जीएच रोड दिक्कत है, तो मैंने तय किया कि मैं रोड चप्पल जूते नहीं पहनूंगा रोड पे, और मैं उससे जो कंकड़ गिट्टी जो मेरे चुभेगी, मुझे पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा के समाधान के लिए मुझे अंदर और ऊर्जा पैदा हो। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही जब से मैंने ये छोड़ा है, तब से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए आप सवेरे भी देखोगे, शाम को भी देखोगे, रोडों पे मेरा निरीक्षण दिखेगा, अधिकारियों के साथ संवाद होगा, मीटिंग होगी, कोई कमी है तो उसको दूर करने का काम होगा। बीच में एक सर्किट हाउस में आप चप्पल पहने नजर आए, उसको लेकर आप वीडियो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे कि ये कैसे मंत्री। देखिए, ये बात मैंने आपसे पहले भी कुछ मेरे मित्रों ने पूछा कि शौचालय में लोग जब जाते हैं, ये भारतीय संस्कृति भी है। ठीक है, मैं समझ गया। शौचालय में तो चप्पल पहन के जाना भी चाहिए, क्योंकि घर में भी वही पैर लोग लेके आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ प्रद्युम्न जी कि आपने कहा कि सड़कें खराब हैं तो मैंने चप्पलें त्याग दी। बहुत सारी समस्या है किसी भी शहर में, मध्य प्रदेश में आप गरीबों को घर नहीं होगा तो क्या आप झोपड़ी में रहना शुरू कर देंगे? किसी के घर में बिजली पानी नहीं होगा तो क्या आप ऐसे घर में रहना शुरू कर देंगे? कहीं स्कूल नहीं होगा तो क्या आप स्कूल में उस रूप में बैठना शुरू कर देंगे? मंत्री के तो काम कुछ अलग होते हैं ना। और कांग्रेस लगातार कई बार ये भी कह चुकी है, क्या नौटंकी है ऐसे प्रद्युम्न तोमर की। ये बात बिल्कुल बात सही कही। ये आप बताइए कि जिस शहर से मैं आया हूँ, जिस जनता जनार्दन ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा। आज ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल को देखिए, आज ग्वालियर के आप बिरला नगर प्रसूति गृह को देखिए, हमारी संजीवनी क्लिनिकों को देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, ग्वालियर विधानसभा के अंदर 2 सीएम राइज स्कूल खुले हैं। शिक्षाओं का स्तर बढ़ाया गया है। और आपको ये बता दूं कि जब से मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, अगर मुझे लगा है, कहने के लिए नहीं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस पर लोग चलना शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस के मित्र भी। अब अगर लगा तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर मैंने भर बैठा, आपको बताना चाहता हूं। बैठे, मुझे याद है। अरे अब पूरी बात आप सुन लीजिए। अगर मुझे लगा किसी गरीब की झोपड़ी टूटी है, तो रात्रि में झोपड़ी टूटी है तो वहां पे जाके बैठा और उस झोपड़ी को बसाने का काम किया है। वो आप विपक्ष में थे उस समय, अरे मेरी कांग्रेस में बात तो थे आप। समझ ली। तो आज मैं सरकार में हूं, तो मध्य प्रदेश में हमारी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज
लोगों को प्रधानमंत्री आवास एक नहीं लाखों की तादाद में दिए जा रहे हैं, प्रद्युमन जी, लाखों की तादाद में दिए जा रहे हैं और इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। उनकी पीड़ा को मैं समझने के लिए आज चलिए मैं आपके साथ चलता हूं कि प्रधानमंत्री आवास अब ये जो है हमारे जलालपुर तिराहे पे जो बनाए गए हैं, अब देखिए ये हजारों की तादाद में बने हैं। मैं समझ गया। जनता ये जानना चाहती है प्रद्युमन जी, पूरे शहर मध्य प्रदेश में चर्चा होती है कि कितना कमजोर मंत्री, अधिकारी बात नहीं मानना चाहते, प्रशासन बात नहीं मानना चाह रहा है। ये नजरिया है लोगों का देखने का। नेता का काम क्या होता है? सरकार में हूं, मंत्री हूं, नेतृत्व का काम क्या होता है? लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करना, काम के लिए जागरूक करना, उनके अंदर भी एहसास कराना, यह नेतृत्व का काम होता है। चप्पल नहीं पहनेंगे लेकिन फॉर्च्यूनर में चलेंगे, लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर में चलेंगे। मेरी बात सुनिए, जहां जरूरत पड़ती है फॉर्च्यूनर में चलता हूं और जहां जरूरत पड़ती है पहिया पहिया भी दौड़ के जाता हूं। अगर मुझे मुरैना जाना है तो किसी न किसी गाड़ी में जाना होगा, आप समझ लीजिएगा। मुझे अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन से जाना होगा। हाँ। और अगर मुझे गली कुछ गलियों में जाना है, कहीं जाना है, तो अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो आपने मुझे टू व्हीलर पे भी देखा होगा। जनता को आप मेरी बात सुन लीजिए, टू व्हीलर पे भी देखा होगा। जरूरत पड़ गई और गाड़ी नहीं है तो सुबह साइकिल पे भी देखा होगा। जनता को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं है ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि ग्वालियर की दिशा बदल रही है। पहले देखिए कि ग्वालियर में कितने अच्छे पार्क होते थे, आज सामने देखिए पार्क, मनोरंजनालय देखिए, तिकोनिया पार्क देखिए, आनंद नगर देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप हॉस्पिटल, मैं आपको पहले ही बता चुका। आज अभी चलो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, पहले कैसा था और आज कैसा चमक रहा है। पूरा ध्यान अपनी विधानसभा पे नहीं, पूरी विधानसभा पे नहीं, पूरे बिजली जिस विभाग का मैं मंत्री हूं मध्य प्रदेश में, आज ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखिएगा कि बिजली हमने कितने घंटे दे रहे हैं निर्बाध रूप से लोगों को। पहले बिजली की कितनी शिकायतें होती थी, आज 2002 और 3 याद करो, उसमें भी लोग ये कहते हैं 2002 और 3 याद करो कि जब बिजली होती थी, कब आएगी? प्रद्युमन जी, उसमें भी लोग ये कहते हैं कि आप अपनी विधानसभा में ही बिजली पर फोकस कर रहे हैं, बाकी जगह खूब लाइट जा रही है। अब मेरा कहना बिल ज्यादा आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं आपकी बात मान भी लूं 1 मिनट के लिए, तो फिर हमारे विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? अगर बिजली जा रही है तो क्यों नहीं वो जनता के साथ खड़े हो रहे हैं? हो रहे हैं ना खड़े? कहां खड़े हो रहे हैं? कई बार खड़े। एक बताओ, एक दिन बताओ, एक दिन बताओ। सिर्फ बयानबाजी नहीं दोस्त, उनके बीच संघर्ष करो, उनके बीच रात में संकट के समय में रहना सीखो। अगर जरूरत पड़े तो उस चौपाल पर जमीन पर लेट कर देखो तपती धूप में, तो आपको एहसास होगा कि लोगों को कैसे पीड़ा होती है। और ये सेवक ये कह सकता है कि मैं विपक्ष में था तो विपक्ष की भूमिका निभाई, आज सत्ता में भी हूं तो सत्ता की भूमिका निभाते हुए भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ, मुझे मालूम है कि लोगों को क्या पीड़ा होती है, उनके समाधान के लिए आज ग्वालियर विधानसभा के अंदर 16,000 परिवारों को पात्रता पर्ची टीका लगा के दी गई है, सम्मान के साथ राशन की। बिल्कुल, देखिए मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बहुत मजे हुए और अनुभवी एक कार्यकर्ता के तौर पे हैं और इसीलिए हर तोड़ का इलाज इनके पास है। कांग्रेस जितने भी आरोप लगाती है उनके जवाब तो ये दे रहे हैं और हम तो इसलिए सारे सवाल इनसे पूछ रहे थे क्योंकि जनता में चर्चा इसी बात की है कि मंत्री ने चप्पल छोड़ी, आखिर इसकी साथ साथ और बड़े कारण क्या है जिसको लेके ये तुरंत कभी नाले में कूद जाते हैं, कभी किसी घर में बैठ के रोटी खा लेते हैं। ये इनका अपना सोचने का नजरिया है, लेकिन जनता किसके साथ है ये तो जनता ही अपना नेता जानती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।